पहले वो यूएस के साथ था, हमेशा जो ट्रेड थी या जो भी थी, जितने भी शेयर से वो इंडिया के यूएस के साथ शेयर करता था। अब उसका ये एकदम मुल्क के लिए बेहतरीन है, अब उसको वहाँ से प्रॉफिट नहीं मिल रहा था यूएस से, तो इसलिए उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया और जापान की तरफ गया। अब आपके सामने है कि 7 साल बाद नरेंद्र मोदी जो अब मतलब कि कुछ दिन बाद वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें एससीओ चाइना के नाम से, तो वहाँ पे सारे पहले ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा कदम है चाइना की तरफ जाना, क्योंकि चाइना और इंडिया की कभी बनी नहीं है। आप चाहे उनके मसाइल आउट हैं, बॉर्डर के अंदर हैं या बॉर्डर के बाहर हैं। इसी तरह जापान आगे चला गया है, क्योंकि जापान इसलिए आगे चला गया है, इंडिया अब टोटल फोकस जापान की तरफ कर रहा है, तो यूएस की तरफ कह रहे हैं कि इंडिया और जापान मिलके यूएस को टक्कर देने वाले हैं। जापान ने जो विजिट कैंसिल किया, आपको क्या लगता है कि जापान भी ट्रम्प से उकता चुका है? वैसे तो देखा जाए तो जैसे ट्रम्प की पॉलिसी है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगाए, पाकिस्तान पे भी लगाए, ऐसे चाइना पे लगाए, चाइना ने डबल कर दिए, ऐसे ही वो डिफरेंट कंट्रीज़ पे लगा रहा है। तो इसकी बेस करते हुए साफ जरूर उन्होंने देखा कि हमारा बेनिफिट अब ट्रम्प की तरफ नहीं है, तो उन्होंने डायरेक्शन चेंज की, वो जापान की तरफ गए और जापान ने उनको बताया है कि हम अब खुद भी कुछ कर सकते हैं, हम ट्रम्प के बगैर भी चल सकते हैं। अच्छा, देखिए आपने कहा कि इंडिया ने ट्रेड डील नहीं की, कुछ लोगों का ये मानना है कि इंडिया बहुत ज़्यादा मुश्किल में आएगा, हो सकता है ये टैरिफ और भी ज़्यादा लग जाए। और देखिए इंडिया के अभी अंदर मिडिल क्लास इतनी ज़्यादा नहीं है भाई, बहुत से चैलेंजेस है, पर कैपिटा इनकम इंडिया के अभी भी कम है एज़ कम्पेयर टू जापान, एज़ कम्पेयर टू चाइना। तो जो डेवलप कंट्री है अगर वो यूएस के साथ डील कर रही हैं और डेवलपिंग कंट्री में इंडिया जैसे वो डील नहीं कर पा रहा, तो हो सकता है ना कि जापान इंडिया के साथ कोई ट्रेड डील बना ले और यूएस के साथ कैंसिल। उसकी मेन वजह आपके सामने है, अगर जापान के साथ वो कर रहे हैं और यूएस को छोड़ रहा है, तो उसमें वो अपना बेनिफिट देख रहा है। एक तरफ उसको ज़्यादा मतलब के वो टैक्सेस वगैरह हैं या जो भी है, तो उसको यूएस की तरफ नहीं, अपने मुल्क की तरह की खातिर कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक उनकी आवाम है वो काफ़ी आगे जा रही है, आईटी की फील्ड में देख रहे हैं, ठीक है, इंडिया आईटी, हाँ आईटी में बहुत आगे है। इसी तरह से और भी काफ़ी सारी फील्ड हैं जिसमें इंडिया आगे जा रहा है, तो डेफिनेटली ये मेरे अभी तो कार मैन्युफैक्चरिंग में भी जापान को पीछे छोड़ दिया। अब ये देखें, अब वहाँ पे गाड़ियों की प्राइसेस देखें, जापान से काफ़ी आगे जा चुका है इंडिया। मेरे ख्याल में कुछ टाइम तक जापान के साथ खड़ेगा, अगर यूएस इसी तरह इंडिया के साथ ट्रीट करता रहा तो। अच्छा, जापान के बारे में अगर बात की जाए तो जब जापानीज लोग किस तरह के होते हैं, कोई आइडिया है? जापानीज लोग जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं। अच्छा। जैसे भी हैं वो, आप देखें उनका काम, अब पीछे चले जाएं, हमारे मुल्क को देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं, वो हमसे काफ़ी पीछे थे। कुछ टाइम था वो हमसे कर्जा लिया था, पाकिस्तान से कर्जा लिया था, अब वो जापान ने, अब ये देखें वो जापानीज पूरी दुनिया को चला सकते हैं, अब वो हर हवाले से पूरी दुनिया पे ट्रेड कर रहे हैं और पीक पे जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यूएस को भी वो पीछे छोड़ देंगे। अब यूएस ने एक डिमांड रखी है कि आपने ना $550 बिलियन की ना इन्वेस्टमेंट यूएस के अंदर करनी है, जापान से डिमांड किया। आपको क्या लगता है कि जापान $550 बिलियन अमेरिका में लगाएगा? क्योंकि इस वक्त जो जापान की जो बिजनेस क्लास है वो इस ट्रेड डील में जो ये क्लॉज है उससे एग्री नहीं है, क्योंकि जापान बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट हैं और वो अपने मुल्क के अंदर बिजनेस करना और मेड इन जापान को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या जापान ट्रम्प के प्रेशर में आके $550 बिलियन जो है यूएस के अंदर लगाएगा? जो मेरी ओपिनियन है, इस वक्त जापान खुद एक ब्रांड है, हाँ, तो जब जापान ब्रांड है तो डेफिनेटली वो अपना प्रॉफिट वो वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा जहाँ से उनसे बेनिफिट मिलेगा। मेरे ख्याल में जापान अगर उसकी तरफ नहीं गया, इंडिया भी उसके साथ चला गया, डेफिनेटली वो वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। अच्छा, और एक समझता है, मतलब है नहीं है। अब उसकी पावर खत्म हो चुकी है, बिकॉज इकोनॉमी पर दुनिया की जो है इकोनॉमी अब चेंज हो रही है, पावर शिफ्ट हो रही है। ठीक है। अब जो है चाइना, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं कि चाइना पूरी दुनिया के ऊपर छाया हुआ है। जापानी मशीनरी, गाड़ी के इंजन वगैरह, जब जापानीज बाइक जो कि हर कोई चलाई है उनका, वो अगर जापान को देखा जाए, मेड इन जापान, मेड इन जर्मन कार्स सब बेस्ट है। अब इसके अंदर कहीं भी मेरी नज़र में आपने नाम सुना जो मैंने लिया यूएसए का, कहीं आ रहा हो कोई ऐसी सिवाय हथियारों के कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर यूएस आगे आना चाहे, ठीक है। अब जापान वगैरह ये सारी टेक्नोलॉजी के अंदर आगे आ रहे हैं। अब इनका क्या ये अब उनके अंदर हथियारों के अंदर इन्वेस्ट करेंगे? नहीं, ये टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे। जापान की तो आर्मी है ही नहीं, हालांकि यूएस खुद उनकी आर्मी उनकी है, लेकिन उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना अमन मुल्क वहाँ पे है वो जापान है और उसके अलावा कोई भी नहीं है। और रही बात इंडिया की, इंडिया क्यों अब देखे जरा, इंडिया को पाकिस्तान के साथ हो रहा है अमेरिका, ठीक है, इंडिया हो रहा है रशिया के साथ, रशिया खुद एक सुपर पावर है इस बार करंटली जो है। रशिया, आपका अमेरिका और चाइना तीनों इस दौड़ के अंदर लगे हुए हैं कि नेक्स्ट सुपर पावर कौन होगा। और अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक देखा जाए, चाइना इज दी नेक्स्ट सुपर पावर। उसने कह दिया है कि मैं नेक्स्ट सुपर पावर हूँ, जिसको भी जो भी चाहिए वो मेरे से लिया। पाकिस्तान को सारे रिसोर्सेज इस पर कौन प्रोवाइड कर रहा है? चाइना कर रहा है, ठीक है। अब इंडिया और उसके साथ डील क्यों नहीं करना चाह रहा? पाकिस्तान उसकी तरफ एक हो रहा है। ये इंडिया ने वर्ड यूज़ किया था चापलूस, कि पाकिस्तान एक चापलूस मुल्क है, वो उनके कदमों में जाके अमेरिका के बैठ गया, ठीक है।
अब उसने उसके उल्टा जवाब जो उनको दिया कि क्या रशिया की तरफ चला गया, क्या हम रशिया से इंडिया ने आए यू नहीं टर्न लिया ना। हाँ। तो रशिया की तरफ चला गया कि अमेरिका ने हमारा पोल खोल दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रीवियस हुआ इंसिडेंट में के अंदर, तो उसका पोल खुल गया। अब वो कह रहा है मैं रशिया की तरफ चला जाऊँ। और इसी दौरान इन्होंने अब वैसे तो लड़ नहीं सकते, अब ये टैरिफ के मामले के अंदर आ गया। अब एक दूसरे को टैरिफ लगाई जा रही है कि हमारा टैरिफ इतना इंक्रीज करेगा। अब देखो जरा, अब एक दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब इंडिया रशिया की तरफ गया है, अमेरिका को ये बात पसंद नहीं आई और अमेरिका कह रहा है आपके ऊपर टैरिफ जो मैंने लगाया था उसको मैं डबल कर रहा हूँ। और मेरे लिहाज से उस लिहाज से वो भी अपने पॉइंट के ऊपर यूएसए बिल्कुल ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजू और रिएक्शन विद आरजू में आपका स्वागत है। तो आज के विषय के बारे में बात करते हैं। भारत के बाद अब जापान भी अमेरिका को इग्नोर करता नज़र आ रहा है। ट्रंप ने भारत के साथ साथ बहुत सी कंट्रीज़ पर टैरिफ इम्पोज किया। हालांकि भारत पर जो टैरिफ इम्पोज किया गया वो दूसरी कंट्रीज़ से ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे सभी कंट्रीज़ प्रभावित हुई है, जिस कारण जापान भी अब टैरिफ में बदलाव के लिए अमेरिका के साथ $550 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। लेकिन अब जापान के जो टॉप ट्रेड नेगोशिएटर हैं रियोसेई अकाजावा, उनकी जो प्लान ट्रिप थी उसको कैंसिल कर दिया गया है। जापान के स्पोक्स पर्सन उन्होंने कहा कि जो ये प्लान्ड ट्रिप थी इसको कैंसिल करने का कारण ये था कि जो बातें एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा तय की गई थी उनमें अब कुछ अड़चनें आ गई हैं, जिससे कि दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि लोगों का इस बारे में क्या कहना है। आप इंडिया और जापान के रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं? देखिए, जापान, मेड इन जापान पूरी दुनिया को पता है। जापान बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट है। जापान की बिजनेस क्लास अपने ही मुल्क में पैसे लगाना पसंद करती है, वहाँ की चीज़ें इस्तेमाल करना पसंद करती है। सेम लाइक अभी इंडिया तो बहुत ज़्यादा पीछे। अब जापान अगर अमेरिका के साथ बिगाड़ पैदा करता है, जो जापान के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि अपने मुल्क के अंदर हर चीज़ खुद बना सकता है, लेकिन इंडिया जो कि अभी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन द अदर कंट्रीज़, अगर इस तरह के सैंक्शंस और लगती हैं, ट्रेड सैंक्शन लगती है, तो क्या इंडिया उस टफ टाइम के साथ डील कर पाएगा, या मेड इन इंडिया कितना ज़्यादा इस हालात में जो है सरवाइव करेगा? क्या लगता है? देखिए, मैं हूँ पाकिस्तानी। अगर इंडिया वाले भी मेरा ये सुन रहे हैं ना, मैं चंद लिहाज से इंडिया के को जो है ना बड़ा सपोर्ट करता हूँ। अच्छा। और मेरा फेसबुक देखे, मैं मुनीब अहमद मेरा नाम है। फेसबुक के ऊपर मेरी प्रोफाइल देखे, जितने भी इंडियन के मीडिया के ग्रुप्स हैं वहाँ पे जाके मैं इंडिया के मतलब चंद बातों को उनको पॉइंट आउट करता हूँ जो उनकी गलत है बात। लेकिन उनकी इस वक्त जो यूथ है बेस्ट जा रही है, उनकी टेक्नोलॉजी जिस तरीके से वो अचीव कर रहे हैं पाकिस्तान की निस्बत बहुत आगे है। उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है, बेस्ट है, वो बहुत अच्छा कर रही है। अब देखे जरा, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, जापान के अंदर लेबर है महंगी, ठीक है। इंडिया में लेबर सस्ती। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सारे एप्पल के जो आईफोन पहले चाइना, मेड इन चाइना बने थे। चाइना के अंदर आपको एक बात बताता चलो, मेड इन चाइना, मैं खुद ई कॉमर्स का बंदा, मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग भी चंद प्रोडक्ट्स करवा रहा हूँ, सॉफ्ट स्टफ। और चाइना से कॉस्ट हमें महंगी हो रही है, मेड इन पाकिस्तान ज़्यादा हमें सस्ता पड़ रहा है। तो चाइना को छोड़ो, पाकिस्तानी अपने लोगों को आप भी सपोर्ट करो, मेड इन पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं एक बड़ी ही हॉट खबर पे कि इंडिया के बाद अब जापान ने भी यूएस को बिग नो बोल दिया है। बड़े नेगोशिएटर जिन्होंने यूएस जाना था, ट्रेड डील किया, उन्होंने अपना विजिट ही कैंसिल कर दिया। अब इस विजिट कैंसिल के लेके पूरा वर्ल्ड, इतने आर्टिकल अब तक मेरे ख्याल से 200 से ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं और जापान को इंडिया के साथ लिंक कर रहे हैं कि देखिए पहले शट अप कॉल इंडिया ने बोला यूएस को, और अब जापान भी कह रहा है कि भाई अमेरिका दोगला चल रहा है, इसने हमारे साथ जो निगोशिएशन की थी, ट्रेड डील की, ये वो कोई भी वादा पूरा नहीं करा, और बदले में मुझे कह रहा है कि मैं जापान से $550 बिलियन जाके यूएस की मार्केट में इन्वेस्ट कर दूँ, कार में, मैन्युफैक्चरिंग में एंड अदर थिंग्स में। क्या लगता है ये क्यों कैंसिल हो रहा है जापान का विजिट? जापानीज़ यूएसए से टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, सोच में बहुत आगे है। सोच में तो इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि क्यों मैं यूएसए जो दोगला मुल्क है उसके साथ डील करूं, उसे फ़ायदा पहुंचाऊं। तो इसलिए शायद जापान वालों ने, जापानीज़ ने डील कैंसिल कर दी होगी, या कुछ देखा होगा उनको यूएसए में टैरिफ, जो ट्रम्प है वो तो जो उनका यूएसए का है, तो इसी वजह से जापान ने डील कैंसिल कर दी होगी। मतलब जापान फिर से सोचेगा, जापान रीथिंक करेगा कि मुझे ट्रेड डील की तरफ जाना है या नहीं जाना। आप ये कह रहे हो? हाँ जी। आपको यही नहीं लगता कि हो सकता है वो बेचारा बीमार हो गया, इस वजह से उसने अपना विजिट कैंसिल कर दिया? नहीं, जापानीज़ नहीं होते बीमार। जापानीज़ जो है 80-90 साल के हो भी जाते हैं तब भी वो फिट रहते हैं। आपको क्यों ऐसा क्यों है कि जापानीज नहीं बीमार होते? क्योंकि मैं जापानीज़ लैंग्वेज ही सीख रहा हूँ। अच्छा। और स्टडी के लिए जापान ही जाना मैंने, तो हमारे जो इंस्टीट्यूट में जापानीज़ सेंसे आए थे, टीचर जो होते हैं, तो वो 50 साल के थे और वो ऐसे लग रहे थे कि 25 के हैं। तो ट्रेड में जापान के अकॉर्डिंग टैरिफ में बदलाव के बाद 15% का टैरिफ इम्पोज किया जाना था, लेकिन ट्रंप ने एग्जिस्टिंग टैरिफ के ऊपर 15% का और टैरिफ इम्पोज कर दिया, जिसके कारण जापान के जो जापान इसमें नेगोशिएशन करके $550 बिलियन और इन्वेस्टमेंट कर सकता था। लेकिन लोगों और कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग
भारत अगर इस टैरिफ सिस्टम का डटकर अपोज कर सकता है तो जापान क्यों नहीं, जबकि जापान की जो पर कैपिटा इनकम है वो भारत से ज़्यादा है, इसलिए जापान ने ऐसा किया। भारत और जापान दोनों दोस्त भी हैं। हाल ही में मोदी जी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो एससीओ समिट के लिए जापान का दौरा भी करने वाले हैं, जिस कारण भारत का साथ देते हुए जापान ने भी जो ये टैरिफ ट्रंप ने इम्पोज किया उसके लिए मना कर दिया, उसकी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। बाद में शायद चाइना और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो भी इस सब से मना कर दे और यूएस के साथ ट्रेड करने से भी मना कर दे। इसके साथ साथ भारत का साथ देने के लिए और टैरिफ से राहत पाने के लिए जो चाइना और रशिया हैं, दोनों कंट्रीज़ की तरफ से ये बयान आया है कि भारत अपना जो ट्रेड है वो रशिया और चाइना के साथ करने के लिए, मतलब अपना ट्रेड करने के लिए वो चाइना और रशिया को प्रेफर कर सकता है। जो दोनों की मार्केट हैं वो इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए हमेशा ओपन रहेंगी। भारत अपने अकॉर्डिंग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।